ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य पिता आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बना दें। भगवान हमें बता रहे हैं कि हम सभी अभी पुजारी बन रहे हैं ना, अपने दिव्य दैवी स्वरूप की हम पूजा करते हैं द्वापर से। तो भगवान हमें फिर से पूज्य बना रहे हैं, क्योंकि हम पिता समान जो बन रहे हैं ना, क्योंकि ईश्वर तो एवर पूज्य है ना, वो कभी पुजारी नहीं बनते, लेकिन हम आत्माएं पुजारी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाते हैं, क्योंकि हम जन्म मरण में आते हैं ना। इसीलिए तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेने पर पुराने जन्म की स्मृति विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं, तभी तो हम जी पाते हैं ना। सबको यदि पिछले पिछले जन्मों का याद रहे तो हम नए जीवन में कैसे जी पाएंगे। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में डला हुआ है कि हमें सब कुछ भूलना है, इसीलिए तो हम अपनी शक्तियाँ भी भूल गए। तभी तो भगवान का ये ज्ञान हमें जामवंत बनकर हर एक हनुमान को याद दिला रहा है, उनकी शक्तियाँ जो उनके अंदर परमात्मा ने डाल रखी है। हाँ, तो सबको बनना है ना फिर से पूज्य। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। पिता की याद में यह पुराना शरीर छोड़ उनके साथ साथ घर जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। क्या विश्वास है बच्चों में कि हम जीते जी भगवान के प्यारे बनकर रहेंगे, मतलब उनके वारिस बनेंगे। दुनिया में तो जब शरीर छोड़ते हैं तब लोग कहते हैं कि ये तो ईश्वर का प्यारा हो गया, लेकिन हम बच्चे तो जीते जी भगवान की गोद में बैठे हैं। और पता है कि हम ये पुराना शरीर अर्थात ये पुराना स्वभाव संस्कार, हाँ, ये शरीर भान को छोड़कर पिता के साथ जाएंगे, आत्मा रूप में जाएंगे। हाँ, साथी बनकर, मतलब बाराती बनकर नहीं, साथी बनकर जाएंगे। बाबा ही हमें घर का रास्ता बताते हैं। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के तन पे नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुंदर प्यारा मीठा गीत है ना। हाँ, कि पितु मात सहायक स्वामी, मतलब हम बच्चे सभी एक ईश्वर के तो गाते हैं कि तुम ही मात पिता बंधु सखा सहायक, सब तुम हमारे हो। तो फिर हम कैसे नहीं हो गए आत्मा भाई भाई हुए ना। ऐसा थोड़ी कि पति पति दोनों ही मंदिर में गए और देवता के आगे कौन सी आरती गा रहे हैं। तुम ही मात पिता बंधु सखा सहायक भाई, सब कुछ तुम। तो पति यदि गा रहा है तुम ही मात पिता बंधु सखा, तो उसकी पत्नी क्या गाएगी? वो क्या ऐसा गाएगी कि तुम ही सास ससुर देवर नहीं ना, वो भी माता पिता गा रही है। तो हम लोग क्या हो गए आपस में, आत्मा भाई भाई, क्योंकि हम सब उस पिता के लिए माता पिता दोनों ही गा रहे हैं, है ना बड़ी बात। तो इसी फर्क को तो समझना है। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि आत्मा तो मेल है, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। बाबा भी वही कह रहे हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं,
यही तो बाबा बताने के लिए आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। बाबा साक्षी बनने को बार बार रिवाइज करने के लिए इसलिए कहते हैं कि साक्षी का अर्थ है कि किसी की बातें हमें डिस्टर्ब न करें, हम किसी के प्रभाव में न आए, किसी को भी अपना आधार न बनाए। जो भी हमें मिल रहा है किसी के द्वारा वो परमात्मा की देन है। हुँ? परमात्मा ने हमें मिलवाया है। तो हम साक्षी होकर देखें और हर बात में हम कुछ ना कुछ अच्छा देखें, क्योंकि सब में कल्याण है। हाँ, हम चलो अपना दोस्त बनाते हैं। हुँ? क्यों? क्योंकि हमें संस्कार मिलाना है, एक दो से सीखना है हमें। कहते भी है ना कि ऐसा कभी हमें नहीं सोचना है कि सिर्फ बड़े-बड़े व्यक्ति ही मेरे दोस्त बने, बल्कि यह सोचना है कि जो भी मेरे दोस्त बने वो सभी बड़े बने। मतलब सभी भगवान के बड़े बच्चे बने, सभी भगवान का पूरा-पूरा प्यार पाएँ। हाँ, यह है। और चलते-फिरते कर्म करते कितना समय पिता की याद में रहते हैं, यह हमें चेक करना है। हाँ, कैसे चेक करेंगे? यदि हम किसी की बात में नहीं फँस रहे हैं, हम हर किसी के प्रति शुभ भावना रख रहे हैं, चलते-फिरते हम कर्म योग में हैं, आत्मा को उसकी सीट पर बैठाकर हम हर कर्म कर रहे हैं शरीर से। तो इसका अर्थ है कि हर समय पिता की याद में, हर कर्म भगवान की याद से कर रहे हैं। हुँ? और जिस तरह से आज साल बदल रहे हैं, मतलब हर कदम-कदम पे हमें अटेंशन रखना है, माया से खबरदारी रखनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि साल बदलने में 365 दिन लगते हैं। एक साल बदलने में इतना दिन लगता है ना, पर कई लोगों को देखो 365 दिन में कितनी बार बदल जाते हैं। साल को तो 365 दिन लगते हैं, लेकिन लोगों को बदलने में तो कितनी बार बदल लेते हैं एक साल में। तो हमें सब कुछ एकदम चेक करके देखना है। हाँ, और कहते हुए ना कि आजकल तो लोग जब अपनी गलती नहीं मान सकते तो वो किसी को अपना क्या मानेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हमें अपनी गलती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि हम सबको अपना समझें कि किसी ने मुझे, मतलब मेरी कमी सुधारने के लिए मुझे बताई, वो मेरा कितना अपना है ना। दूसरी पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही तो हम योग करते हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। हुँ? स्वर्ग के बाशिंदे बनने हैं, स्वर्ग की परियाँ बनने हैं, तो कितनी पढ़ाई पढ़नी इस पूरे लाइफ में। तो इस शरीर से कभी तंग नहीं होना, कह रहे इसमें तो इतना दर्द है, ये है, आलस्य है, तो क्रोध है, लोभ है, जो भी है। ये शरीर के चलो मानते हैं विकार है, लेकिन उसे हटाने के लिए बाबा हमें विधि तो बता रहे हैं ना, क्या करना है। जैसे 2 हाथों से हम कई लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन 2 हाथें जोड़कर कई लोगों का दिल तो जीत सकते हैं। अर्थात विनम्र बने, हाँ, मीठे बने, तो आत्माएँ ज़रूर बदलेगी। निश्चय व नशा रहना चाहिए। हाँ, और कहते हैं ना कि मेरिट और उत्साह स्टूडेंट को भी चाहिए, तो राजयोगी को भी चाहिए। मतलब लौकिक पढ़ाई में भी चाहिए तो ईश्वरीय पढ़ाई में चाहिए। इसको बहुत सुंदर तुलनात्मक अध्ययन है। इसको हम एकदम शांति से, शुद्ध मन से और टाइम देकर सुनेंगे अच्छे से। ओके, लेट्स हियर। तो पढ़ते समय व योग लगाते समय उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। हुँ? कैसे चेक करेंगे? तो बहुत कम विद्यार्थी व राजयोगी होते हैं जो कुछ भी पढ़ते हैं खुशी-खुशी से। ज़्यादातर बच्चों में पढ़ने का उत्साह ही नहीं होता। लगता है कि चलो एक काम है, कर लेते हैं। हाँ? तो यही हाल योगियों का भी है। कैसे? जैसे विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मेहनत योगी को भी करनी पड़ रही है। विद्यार्थी और योगी दोनों पर ही एक जैसे नियम लागू होते हैं। इसलिए दोनों ही ये याद रखें कि कोमल रस्सी की बार-बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं।
रस्सी कोमल है, लेकिन बार बार पत्थर पे रगड़ खाने से उस पर निशान बन जाते हैं। उसी तरह निरंतर पढ़ने और मनन चिंतन करने से मन में उत्साह आने ही लगता है, अभ्यास बन जाते हैं हम ना। मोटी बुद्धि पर भी निरंतर अभ्यास से योग्य बनने लगते हैं। मतलब मोटी बुद्धि वाले भी ये निरंतर अभ्यास करें, पढ़ते रहे तो योग्य बनते हैं। जैसे कण कण जोड़ने से 1 किलोग्राम बन जाता है, हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो निरंतर परिश्रम करते रहेंगे तो मेरिट लिस्ट में तो आ ही जाएंगे। मतलब विद्यार्थी लौकिक पढ़ाई में मेरिट लिस्ट में आएंगे और योगी किस में आएंगे, अष्ट रत्नों में आ जाएंगे, ईश्वर की माला में पिरोए जाएंगे। जब ऊब हो जाती है, मतलब उब जाते हैं, तो रुचि अनुसार मनोरंजन कर लिया करो। इससे जीवन में रस खुलता है, मन में नूतन शक्ति का संचार होता है, पूरे जोश से कार्य में जुटने की उमंग जगती है और स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। मतलब जब लगातार एक ही काम कर रहे हो तो ऊब हो रही है थोड़ी, मतलब कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो कुछ मनोरंजन कर लो, अच्छे अच्छे गीत सुन लो, हाँ, अच्छी अच्छी बातें देख लो, पढ़ लो। दरअसल पढ़ते समय या योग लगाते समय विद्यार्थी या योगी किसी विरोधी छात्र या विरोधी व्यक्ति से टकराते रहते हैं, जिससे मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। विरोधी छात्र या विरोधी व्यक्ति, छात्र स्टूडेंट को तो कोई कम्पिटिटिव स्टूडेंट से ये हो जाती है, हाँ, प्रतिद्वंदिता हो जाती है कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हूँ, कैसे करूँ, मैं उसे कैसे पीछे करूँ, ये चलता है। और योगी के मन में क्या चलता है, हाँ, जैसे टकराव हो जाता है ना, किसी आत्मा के मन का कि थॉट पकड़ लेते हैं और उसके बारे में व्यर्थ चिंतन चलने लगता है, इससे मन की शक्ति क्षीण हो जाती। जिस भी विद्यार्थी व व्यक्ति से टकराव होता है तो उसे मन में मत आने दो, मन तक नहीं पहुंचने दो उसकी बातें। जैसे ही वह मन में आए तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति या इष्ट को मन में देखें। बहुत सुंदर बात है। यदि किसी की बातें मन को हर्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो उस वक्त विद्यार्थी क्या करे, कुछ अच्छी किताबें पढ़ ले, मतलब ध्यान उधर आकृष्ट करे, दिशा बदल दे, चिंतन की दिशा। और योगी क्या करे, अपने ईष्ट देव को याद करे, या तो देवी देवताओं को याद करो या फिर परमात्मा को। हाँ, लगातार पढ़ने या योग से चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, घर के सदस्यों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, हर किसी पर झुंझलाने लगते हैं तथा पढ़ाई व योग बोझ लगने लगता है। इसलिए बीच बीच में मनोरंजन करो, बाबा कह रहे हैं। हर घंटे में 5 मिनट मैं खुश हूँ, सफल हूँ, संपन्न हूँ, यह रिपीट करते रहो। कोई मधुर गीत सुन लो, उस समय कल्पना में जीरो जो कि परमात्मा का रूप है, बिंदु, उसे देखते रहो। बाबा रास्ता बता रहे हैं। हर विषय को हर रोज कुछ समय दो। थकान को दूर करने के लिए विश्राम भी करो, इससे हृदय प्रसन्न हो जाएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति का मनोरंजन अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने में जाता है। लेकिन मूर्खों का मनोरंजन क्या होता है, लड़ने में, बात पकड़ने में, सोने और संसार की सारी व्यर्थ बातों में फंसने में लगता है उसको। उनका मनोरंजन उसी को होता है, इसका उसका करने में। तो जब आप खाली हैं तो में मन में मेरिट में आना है, सदा रिपीट करते रहो। बहुत सुंदर बात है। जब आप खाली बैठे हो तो मन में सदा ये विजुलाइज करते रहो कि मैं तो मेरिट लिस्ट में आ गई, मैं तो अष्ट रत्न में आ गई। इससे आपका मानसिक बल कम नहीं होगा, वह पढ़ाई और योग में आगे ही बढ़ते जाएंगे। मानसिक बल को शक्तिशाली बनाने के लिए सदा विजुलाइज करें जो हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, तो आगे ही आगे बढ़ेंगे। यही अभ्यास योगी भी करते रहे कि मुझे अष्ट रत्नों में आना है, हाँ, तो वह भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सुंदर बात है ना। तो सभी को इस पर अच्छी रीति ध्यान देना है, हाँ। और इस चैनल को जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसकी लिस्ट चेकिंग हो रही थी, तो काफ़ी सारे लोग जो बिना सब्सक्राइब किए भी इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि यह सेवा हद से बेहद की हो जाए, अनेक आत्माओं तक ये जाए और सबका कल्याण हो, है ना। चलिए बाबा से हम वरदान लेते हैं। बिल्कुल शांतचित अवस्था में, देखो शांतचित होकर तो मुरली तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वरदान के समय विशेष अटेंशन दें, क्योंकि ये वरदान यदि हमें याद रह जाएगा ना, तो ये हमें शक्ति प्रदान करेगा, ये हमें सफलता दिलाएगा। क्योंकि ये बाबा का दिया हुआ वरदानी बोल है, वरदानी हाथ है, जो हमारे सर पर बाबा हमें रोज रोज वरदानों से
फलीभूत करते हैं। तो बाबा को सामने देखे, बाबा की किरणों की बाहें मेरे सर पर है, छत्र छाया जैसी। बाबा ने वरदान दिया, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी, अर्थात मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग की गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। बहुत सुंदर बात है। जब हम मास्टर रचयिता की स्टेज पर होंगे, हम रचने वाले हैं, हम संसार को रचने वाले, नई सत्यों की सृष्टि लाने वाले बच्चे को बड़ी से बड़ी आपदा भी आएगी, डिजास्टर भी आएंगे, प्राकृतिक प्रकोप भी आएगा, लेकिन उस वक्त भी हम यह अनुभव करेंगे कि यह महाविनाश स्वर्ग के गेट खोलने का निमित्त बनने वाला है। कितनी बड़ी बात है, मतलब इतने बड़े से बड़े नेगेटिविटी में से भी कितनी बड़ी पॉजिटिविटीज को खोज निकालना, यह बाबा के बच्चों की के कर्तव्य है, जो बाबा हमसे चाह रहे हैं। हाँ, तो हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, वाह वाह शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। यही तो आत्माएं चाहती हैं कि आप कभी भी दुख दर्द के प्रभाव में न आए, क्योंकि जो आपके निमित्त है, जो आपको चला रहे, जैसे सूरज, दिन के समय उसकी हीट कितनी ज़्यादा होती है और उससे कितना फायदा है, कितने सारे कीड़े मकोड़े नष्ट होते, वातावरण में शुद्धि आती है। यदि कोई आत्मा कहे कि सूरज क्यों इतना तेज धूप देता, हमेशा नरम नरम रहे, तो कभी कोई फसल भी नहीं उगेगी। हाँ, बिल्कुल। मौसम जो बदलते रहता है ना, कभी आंधी आ रही, तूफान आ रही, उससे कितना फायदा होता है। हाँ, यह हमें छोटी सी बात हमें बताएगी। एक बार एक किसान जो कि खेतों में बीज बो रहा था, उसी वक्त आंधी पानी आई एकदम, क्योंकि पिछला साल उसके आंधी पानी से बहुत फसल बर्बाद हुई थी, तो वो बहुत दुखी था। तो वो भगवान से खूब प्रार्थना किया, खूब प्रार्थना की। जब भगवान जी प्रकट हुए तो बोले, बच्चे वरदान मांगो। तो उसने बोला कि मुझे मौसम बदलने की ताकत दे दीजिए, मैं, मेरे हाथ में सारा कंट्रोल दे दीजिए। प्रभु ने बोला, क्यों? इसलिए कि आप इतना आंधी तूफान लाए पिछले साल के, मेरा सारा फसल नष्ट हो गया, आपको तो पता ही नहीं है कब किस वक्त क्या देना है, करना है। सो आप मुझे देकर देखिए, देखिए मैं कितने अच्छे दुनिया चलाऊंगा, मौसम से सबको खुशहाल रखूंगा। प्रभु तो मुस्कुराने लगे, लेकिन बोले कि चलो ये सीधा बच्चा है, तो चलो इसको दे देते हैं वरदान। भगवान ने दे दिया। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, ताकत लेकर बड़ा खुश हुआ कि देखना अब मैं सबको दिखा दूंगा कि कैसे एकदम खुशनुमा मौसम रहेगा। बस उसने हर समय बसंत बहार की ही गुहार करी, और हर समय सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है, पक्षियाँ चहचहा रहे हैं, मीठे मीठे एकदम, कोई धूप ज़्यादा नहीं, पानी नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, आंधी तूफान तो बिल्कुल नहीं। और फसल का समय हुआ साल भर के बाद, तो खूब सुंदर फसल लहलहाने लगी, एकदम ग्रीन ग्रीन फसल भी इसमें लगे हुए दिख रहे हैं, दाने भी। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, मन ही मन बोला था, देखो ईश्वर जी, मेरा कमाल देखो, कितना अच्छा मैंने फसल तैयार किया है। तो जब फसल काटने की बारी आए, तो काटा, और जब बाली खोल खोल के देख रहा है, किसी में भी दाना नहीं है, अनाज नहीं है, खाली वो छिलके है ऊपर। अब तो इसको लगा कि काटो तो खून नहीं, अब ये क्या खाएगा, पूरा फसल ऐसे ही, दाने नहीं। फिर उसने प्रार्थना करने बैठा और भगवान से बोला कि भगवान भगवान ये क्या हो गया, हाँ किसी में दाने नहीं, अब हम क्या खाएंगे। तो बाबा ने बोला कि देखा, जिसका काम उसी को साजे, तुमने उनको फसलों को लड़ने की, संघर्ष करने की शक्ति ही नहीं दी, जबकि मैं इसे आंधी तूफान बारिश बाढ़ सबकी शक्तियों में इसको चलाता हूँ। भले तुम्हारा फसल नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, होना था। हाँ, लेकिन यदि सारी दुनिया में इस तरह से हो, तो कभी भी कुछ भी पैदावार नहीं होगा। इसीलिए मैं सबको संघर्ष करने की शक्ति सिखाता हूँ। जिस बल पे उनके अंदर वो घर्षण होता है, वो ताकत जो अंदर से जो इमर्ज करते हैं ना, जिससे अनाज पैदा होता है, बल पैदा होता है। देखा, ये है भगवान का साइंस। इस पे हमें कभी भी अपनी तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी कि हम श्रेष्ठ हैं।
ईश्वर को पता है कब कब क्या देना होता है, उन्हें अच्छी रीति मालूम है। और जीवन में यदि संघर्ष आए ना, तो संघर्ष को हर्ष में बदल दो, तो वो संघर्ष संघर्ष ही नहीं दिखेगा। समस्या को समाधान में डाल देंगे। तो वही है, दुख में सुख का अनुभव करना, यही तो नॉलेजफुल बच्चे की निशानी है। कभी भी किसी दुख के प्रभाव में न आए, तभी कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरती पे पाँव रखना। भगवान का दिल तख्त, बाबा ने खुला दिल तख्त दे दिया, भगवान के दिल में विराजो, आराम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, साधारण संकल्प कर लेते, इसने ऐसा किया, वैसे किया, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, इसने ऐसे मेरा दिल तोड़ा, इसने ये कह दिया, हाँ, मेरा भरोसा टूटा। तो ये सब क्या है, साधारण संकल्प। उससे क्या होता है, अपनी स्थिति कैसे हो जाती है, सबको पता है ना, अपना अनुभव सबको मालूम है कि अपनी स्थिति की चेकिंग बिल्कुल गिर जाते हैं ना। जो सुबह सुबह कमाई किए वो सारा लुट जाता है एक साधारण संकल्प में, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे। हुँ? तो फरिश्तों के पाँव कभी धरनी पर नहीं होते। तो हमें कीचड़ की धरती पर, यहाँ कलयुग में तो पैर बिल्कुल नहीं रखना है। सदा उपराम रहे, ऊपर वास करे, और भगवान के दिल तक को कभी छोड़ कर न जाए, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।